बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और रैलियां हो रही हैं, रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक फैसला सियासी तूफान ले आया है। ये फैसला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण। 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बिहार में घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 2003 के बाद रजिस्टर्ड वोटर्स को फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज देने होंगे और वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट करना होगा। इसी का तर्क है कि लोग मरते हैं, नए वोटर बनते हैं, कई लोग पलायन कर जाते हैं, इसलिए लिस्ट का साफ सफाई जरूरी है। ये काम हर राज्य में होता है, लेकिन इस बार का तरीका और समय ऐसा रहा कि राजनीति गर्मा गई। आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम समेत तमाम विपक्षी दल इसी के खिलाफ उतर आए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट ठीक करने का काम नहीं है, बल्कि इसमें सियासी मंशा छिपी है। विपक्ष के सवाल साफ हैं, ईसी ने वोटर लिस्ट को आधार से लिंक क्यों नहीं किया? जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य क्यों किए गए? 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म वालों को माता पिता के दस्तावेज क्यों देने हैं? बूथ एजेंट्स का ब्यौरा क्यों मांगा जा रहा है? बिहार जैसे राज्य में जहां अब भी बड़ी आबादी के पास सिर्फ आधार कार्ड है, ऐसे में बाकी दस्तावेज जुटाना मुश्किल है। विपक्ष का आरोप है कि ये फैसला गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के वोट काटने के लिए लिया गया है। दूसरा बड़ा सवाल है टाइमिंग। 24 जून को ऐलान और 25 जुलाई तक पूरा महज 1 महीना, वो भी जब बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश से जूझता है। इतने कम वक्त में इतने सारे दस्तावेज और घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना क्या मुमकिन है? इतिहास गवाह है, बिहार में आखिरी बार ये प्रक्रिया 2003 में हुई थी। इसके बाद 22 साल तक सिर्फ स्पेशल समरी रिवीजन होता रहा और अब चुनाव से ठीक पहले अचानक ये फैसले क्यों? यही नहीं, बिहार की सियासी आंच अब बंगाल तक पहुंच गई है। टीएमसी का आरोप है कि बिहार सिर्फ बहाना है, असली निशाना बंगाल है। टीएमसी के डर की वजह ये भी है कि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। वहीं बंगाल के विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी अब खुद राज्य में यही प्रक्रिया लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने इसी के अधिकारों को मान्यता दी और इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी का पक्ष साफ है, वो संविधान और आरपी एक्ट की धारा 16 व 23 के तहत काम कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ईसी अब सिर्फ चुनाव आयोग नहीं रहा, बीजेपी आयोग बन चुका है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर वोट की राजनीति में एक नया मोड़? ये सवाल आज हर उस वोटर के लिए अहम है जो अपने अधिकारों को लेकर सजग है।